एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार कराने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की 2 नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरे के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधवेश में उन्होंने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथ में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में समान भिखारी की तरह रहने वाले परदेसी राजपुत्र के साथ करा दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अनाज आदि सौदा लाने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैला के वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेड़ वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने स्वर्ग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेड़ वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांची की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेड़ वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोगी हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उनका स्वागत किया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।